अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नीशियन। और आज हमारे पास ये थ्योरम की पहली वीडियो होने वाली है, या कह लेंगे थ्योरम की दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग एक लॉन्ग थ्योरम कवर करेंगे। और थ्योरम में जो लिखा हुआ है वो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। इन द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, यानी आपको बोला जा रहा है कि दो ट्राइंगल है मेरे पास, फर्ज करें थोड़े बड़े से ट्राइंगल बना लूं मैं। यानी एक ट्राइंगल मेरा है ए बी सी। एबीसी साइड वैसे आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से लेंगे फिर उस हिसाब से आपका थ्योरम सॉल्व होगा। नॉर्मल जितनी बुक है इनमें सिंपल इस वाली साइड को ए, इस वाली साइड को बी, इस वाली साइड को सी लिया जाता है। अच्छा, दो ट्राइंगल है तो हम लोगों को एक और ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि लिखा हुआ है द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मैंने सब लिख दिया है कि जैसे मिसाल के तौर पे ए के सामने पी, बी के सामने क्यू और सी के सामने आर, क्योंकि ये तीनों अल्फाबेट तीनों ऑर्डर में होते हैं। अच्छा, बोला क्या जा रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इन द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए भाई। अब दो ट्राइंगल के बाद क्या बोले, इफ द वन साइड एंड टू एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी बोला जा रहा है कि इसके दो एंगल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एंगल बना लेता हूं, यहां मैं रख देता हूं अपना पेन और दूसरे पेन से शो करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे एक एंगल मैंने ये बनाया और एक एंगल मैंने ये बनाया, तो ये एक एंगल हो गया और एक एंगल मैंने यहां बना दिया, एक एंगल मैंने यहां बना दिया। सही है, यानी दो एंगल हो गए। बोल रहे हैं कि दो एंगल और एक साइड जो है वो सेम है, कॉन्ग्रुएंट है टू द क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ द एंगल एंड अदर। अब बोल रहे हैं कि दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो थ्योरम जब भी शुरू करते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि एक पार्ट हमें गिवन होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार गिवन वाला पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ। अलग अलग कलर के बॉल पेन रखे हुए हैं और उससे मैं बता रहा हूँ कि गिवन क्या है। ऑल्दो ये चीज आप पूरा ही ब्लू से कर सकते हैं और डायग्राम जो बनती है आपकी बनती है पेंसिल से। सही है, हम लोग बोल रहे हैं ट्राइंगल कौन सा है भाई, ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल कौन सा है भाई, ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी किसके साथ है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। यानी ट्राइंगल एबीसी क्रॉसपॉन्ड हो जब ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हमारे पास जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं हम लोग। हमारे पास चीजें क्या गिवन है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि एंगल ए बराबर है किसके भाई, एंगल पी के। यानी ये वाला एंगल बराबर है ये वाला एंगल के, ये उन्होंने खुद गिवन दिया है हमें कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमने एंगल पी और ए लिए हैं और बी और आर लिए हैं। ओके, दूसरी बात हमने क्या बोली, फिर दूसरी बात हमने बोली कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल क्यू के। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये मेरा क्यू है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं क्यू है ये, या काट के क्यू लिख देता हूं। ओके, ये मेरा पॉइंट क्यू। तीसरी लाइन क्या बोली, एक साइड हमारे पास भी है, यानी दो एंगल और एक साइड। साइड हम कौन सी ले रहे हैं भाई, एक ये और ये ले रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है ये वाली साइड लेना सही नहीं रहेगा, और ये वाली साइड पे तो दोनों एंगल हो जाएंगे, तो हमने ये वाली साइड ले ली। कौन सी साइड हमने ली है भाई, हमने ली है कि मेजर साइड बी टू सी। अब बी से सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी से सी बराबर है क्यू से आर तक के, तो हमने लिख दिया मेजर क्यू टू आर। ये हमारा डाटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा गिवन। गिवन का जो सा जो होता है वो आप सवाल से पढ़ के निकाल देंगे, सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दोबारा बता रहा हूं, वन साइड और टू एंगल दिया हुआ था, तो हमने वन साइड और दो एंगल लिख दिया। अभी अगर देखा जाए तो अभी भी इस पे एक पोस्टुलेट बना हुआ है पहले से ही, एंगल साइड, सॉरी एंगल साइड, यानी ए एस का पोस्टुलेट इस पे लगा हुआ है। लेकिन हम लोग उसको चेंज करके क्या करेंगे, हम लोग उसको साइड एंगल साइड से प्रूफ करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे वो करते हैं अभी। अच्छा, अगली लाइन हमारे पास क्या है, टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का होता है, ये साइन क्रॉसपॉन्डिंग का होता है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि हमें कुछ ना कुछ प्रूफ करना है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। पिछले वाले थ्योरम में ये मैंने बताया था। जिन लोगों को ये पहली वीडियो देख रहे हैं थ्योरम की, तो मेरे से पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, और इससे पिछले थ्योरम की वीडियो देख लें ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो अभी मैं बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आने वाला है, क्योंकि हमारे पास गिवन और प्रूफ हो गया, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन रह गया था। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग बोल रहे हैं कि फर्ज करें मिसाल के तौर पे कि हमारी पेन चल रहा है वैसे, मिसाल के तौर पे
ए से बी तक की लाइन कॉन्ग्रेंट नहीं है पी से क्यू तक की लाइन के। सही है, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन की है, समझे, सपोजिशन की कि फर्ज किया इफ अगर हमारी ए से बी तक की लाइन बराबर नहीं है पी से क्यू तक की लाइन, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग रैंडम पॉइंट ले रहे हैं कि फर्ज करें कि हमने एक पॉइंट ले लिया पी डैश। पी डैश का मतलब यह है कि हमने कहीं भी पॉइंट ले लिया, अभी ट्राइंगल की ओरिजिनल लेंथ हमें नहीं पता, ये दोनों ट्राइंगल बराबर है नहीं बराबर ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने एक सपोजिशन की कि ट्राइंगल जो हमारा ये वाला था इसमें एक पी डैश पॉइंट ले लिया और पी डैश पॉइंट जो है पी से क्यू तक का डिस्टेंस बराबर होगा ए से बी तक के डिस्टेंस का, जिसको हम लोग इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि सपोज, यहां से हम लिखना शुरू है, सपोज आगे क्या लिखा भाई, सपोज ए टू बी ट्राइंगल, यानी सपोज ए से बी तक की जो पार्ट है नॉट इक्वल है किसके भाई, नॉट इक्वल है पी से क्यू तक के। ओके, तो हम लोगों ने टेक आ पॉइंट, तो हम लोगों ने पॉइंट क्या लिया भाई, पॉइंट एक किस पे लिया है, पी डैश पे, तो हम लोगों ने पॉइंट पी डैश ले लिया, पी डैश ले लिया ऑन कहां पे भाई, किससे, पी से क्यू तक पे, क्योंकि पी से क्यू तक के बीच में हमने पॉइंट लिया ना पी डैश, तो हमने पी डैश पॉइंट कहां लिया, क्यू से पी तक के बीच में या पी से क्यू तक के बीच में, और ये क्या कर रहा है, ये आकर टकरा रहा है किस पे, आर वाली लाइन पे। तो इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे भाई किस तरह कि ए से बी, या ये कह लें कि सच डेट मतलब कि वो पॉइंट किस तरह बना रहे हैं कि ए से बी बराबर है किससे, पी डैश और क्यू के, जैसे कि हमने बोला था कि ये पी डैश से क्यू तक बराबर है किससे, ए से बी तक के। अब जो हमने पॉइंट सपोजिशन किया, ये सब हमारा सपोजिशन है, पहले बता रहा हूं। और ज्वाइनिंग कहां पे कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है लाइन आर को, यानी ज्वाइन पी डैश टू आर, यानी आर वाले पॉइंट को उसने ज्वाइन कर लिया। ये हो गई हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा गिवन का पार्ट, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या आने वाला है भाई, अब हम लोग आने वाले हैं प्रूफ की तरफ, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैं चाहूंगा ये पर्चा मैं इस साइड पर रखूं और नए पर्चे पर शुरू करूं ये चीज, कि ताकि हमारे पास एक डाटा रहे कि क्या चीज किसके बराबर थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज करी है कि अभी ये थ्योरम एक तरह से देखा जाए तो शुरू है, यहां हमने डाल दिया एक लाइन खींच के स्टेटमेंट STATMENT, और यहां पे आ गया हमारा रीजन, यानी ये स्टेटमेंट हो गया, ये रीजन हो गया। राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि ये साफ सी बात है, लिखने की ज्यादा आदत नहीं है, प्रूफ करने की आदत है। सबसे पहला पॉइंट वो होता है जो हमारे पास गिवन हो, गिवन डाटा हमारे पास क्या था भाई, ट्राइंगल ABC क्रॉसपोंडेंट ट्राइंगल PQR के। तो पहला पॉइंट हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, ट्राइंगल इन, या इन लिखना चाहें तो लिख लें, वरना आप सिंपल डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अभी जरा इसको यहीं पर रखो, इन ट्राइंगल ABC किसके, ट्राइंगल PQR के। ये दोनों चीजें साथ साथ रख लेते हैं। हमारे पास पहले पेज पे क्या था, ट्राइंगल ABC बराबर था ट्राइंगल PQR के। इसका कोई रीजन नहीं है, अभी अगले पार्ट पर हम रीजन लिखना शुरू करेंगे। तो एंगल A बराबर है किसके, एंगल P के। क्यों, क्योंकि ये चीज गिवन थी, ये हम लोगों ने लिख दिया गिवन। एंगल B बराबर है एंगल Q के, क्यों, क्योंकि वो चीज गिवन थी। अब तीसरा हमें पार्ट ये नहीं लिखना, हमें ये लिख के हमारा तो ट्राइंगल एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हम लोग ये बोलते हैं कि अब हमारे नीचे एक और नई लाइन आती है कि जब दो साइड बराबर हो एंगल की, जैसे A और B साइड बराबर हो या A और B एंगल बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि एंगल C भी बराबर होगा लाजमी किसके, एंगल, यहाँ पे क्या चीज थी भाई, यहाँ पे चीज है R के, यानी एंगल C भी बराबर होगा एंगल R के। क्यों बराबर होगा, इसका हमें रीजन लिखना पड़ेगा। ये दोनों तो गिवन थे, लेकिन ये किस बात से था, क्योंकि दो एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों एंगल जो थे A और B कॉन्ग्रुएंट थे, तभी तीसरा एंगल भी क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। टू एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा पहला पॉइंट था। ये पहला पॉइंट क्या है, एक तरह से
इसके पहला पॉइंट में लिख दूंगी क्या चीज कहलाती है, ये चीज कहला रही है हमारे सवाल में गिवन वाला पोर्शन। पेन चलना बने वाला, चलें इससे लिख देता हूं मैं ब्लू साल से। यह हमारा पोर्शन है गिवन वाला। यह आप लोगों को थ्योरम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपने समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कर रहा हूं। अब अगला पार्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बोला कि सपोज करें कि ए बी बराबर नहीं है, तो हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है पी डैश पे, और वो पी और क्यू को मिला रहा है, जैसे कि ए और बी बराबर है, ज्वाइन कर रहा है आर से। तो अब दूसरा जो पार्ट आएगा, दूसरी लाइन, यहां से शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हमने बोला कि इफ बी टू ए या ए टू बी भी कर सकते हैं, दोनों सही है, नॉट इक्वल, क्योंकि आपकी बुक में बी टू ए लिखा हुआ है तो मैंने बी टू ए लिख दिया, ए टू बी लिखते हैं कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने ए टू बी लिखा है, यहाँ हमने बी टू ए लिखा है, दोनों बातें बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर ही होता है। हम लोगों ने वाला बी टू ए नॉट इक्वल है किसके, क्योंकि बी टू ए लिखा तो क्यू टू पी लिखेंगे, नॉट इक्वल है तो हमने क्या किया, टेक आ पॉइंट पी डैश। तो हमने पॉइंट पी डैश लिया था यहाँ पे, जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, कहां पे, ऑन क्यू से लेके पी तक की लाइन पे, क्यू से लेके पी तक की जो लाइन आ रही थी उस पे ले लिया था। ओके, सच डेट किस तरह से लिया था भाई, कि हमारा ये जो पॉइंट था ये बराबर था बी से ए तक के, सही है। यहां पे लाइन डाल दें ताकि पता चले एक दूसरे का डिस्टेंस है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा था भाई कि सच डेट ए से बी बराबर है, यहां भी लाइन आएगी, एक तरह का डिस्टेंस है किसके, इसके, और यहां भी आ गया। ये सब हमारे लिए क्या था, ये सब हम लोगों ने एक वर्ड लिखा था सपोज, तो इस सब को हम क्या लिखेंगे भाई, या तो सपोजिशन या फिर लिख सकते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ वर्ड अजम्पशन। दोनों ही चीजें सही हैं, क्योंकि दोनों ही के मायने ये हैं कि आपने एक ख्याली, एक इमेजिनरी बात करी है, अभी आपने सपोज किया है। लेकिन जब आपने ये सपोज कर लिया तो हमारे पास देखें एक और ट्राइंगल बन गया। ये था ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया पी डैश क्यू और आर। ये पॉइंट बन गया ना, आप देखेंगे ट्राइंगल बन गया एक पी डैश क्यू और आर, जो पी क्यू आर था अब पी डैश क्यू आर हो गया। तो अब जो हमारा पार्ट था ये वाला पार्ट हमारा क्या था, इस तरह का, ये मैं आपने बताने के लिए लिख रहा हूं, आपको पहले ही बता चुका हूं, सपोजिशन, यानी ये वो पूरा पार्ट है जिसमें हम लोगों ने सपोज किया है। ओके, पहले वाले पार्ट में गिवन था, दूसरे वाला पार्ट सपोजिशन। तीसरे वाले पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं। तीसरा जो पार्ट, जो हमारा सबसे ज्यादा मेन पार्ट है, क्योंकि चौथे पार्ट में वो चीज प्रूव हो जाएगी। अब इस पर्चे वाले का टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब हमारे पास ट्राइंगल अलग है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा वाला है, ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपॉन्ड है ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल पी डैश, जो मैंने बताया था पी डैश और क्यू आर। पी डैश क्यू आर के बराबर है, क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं, साथ में हो गया। तो सबसे पहले यहां पे क्या लाइन गिवन है, एक लाइन ये गिवन है कि बी से सी तक की लाइन बराबर है किसके, क्यू से लेकर आर तक के, और बी से क्यू आर तक का मतलब ये वाला एंगल गिवन है, क्योंकि ये ट्राइंगल यहां तक का तो सेम रहा है और यहां तक का भी सेम रहा है एंगल और लाइन। सिर्फ पी वाला पॉइंट हट गया, जो हमारा एंगल पी और एंगल ए बराबर था, क्योंकि उसकी जगह हमारे पास पी डैश आ गया। ओके, अच्छा यहां पे हम लोग आते हैं इस वाले पेज पे, वाला पेज हम छुपा रहे हैं। अब हमने क्या लिखना है भाई, सबसे पहले हमने लिख दिया कि बी टू सी तक की लाइन बराबर है किसके, क्यू टू आर तक के। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों को गिवन थी। ओके, ये पॉइंट हम लोगों को गिवन था। दूसरी चीज क्या गिवन थी, दूसरी चीज गिवन थी कि एंगल पी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, वो भी गिवन थी। अच्छा, एक जो लाइन था कि बी से ए तक की लाइन बराबर है किसके, किसके थी, क्यू से लेके पी डैश तक के, वो हम लोगों ने ऊपर भी किया था पॉइंट, याद है। तो यहां पे भाई, यहां पे पी डैश पे पॉइंट आएगा। ये लाइन किस बात से थी, क्योंकि बाय सपोजिशन, क्योंकि ये हमने सपोज किया था। ओके, ये हमारा एक और पार्ट हो गया कि अगर किसी, यहां पे जो चीज लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर किसी ट्राइंगल का, ये हमारे पास क्या है, साइड है, ये हमारे पास क्या एंगल है, ये हमारे पास क्या है, साइड, साइड एंगल साइड हो जाए, यानी दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रेंट हो गया है किसके, ट्राइंगल पी डैश क्यू और आर के। तो ये चीज हमारे पास ट्राइंगल प्रूफ हो गया किस एंगल से, साइड एंगल, साइड के पोस्टुलेट से। ओके, पोस्टुलेट लिख लूं, फिर शुरू करूं आगे। साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से, ये हमारा पी डैश वाला ट्राइंगल प्रूफ हुआ है। अभी हमारा दूसरा ट्राइंगल प्रूफ नहीं हुआ, दूसरे वाले ट्राइंगल को भी अभी हम प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इसमें एक बात हो गई है। इसमें बात क्या हो गई है कि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो, यानी फर्ज करें कि आपको मैं बोल दूंगा दोनों ट्राइंगल सेम है, तो सबके एंगल भी सेम होंगे, सब साइडें भी सेम होंगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या बोला कि अगर ऐसा है फर्ज करें, तो हमारा एंगल सी जो था वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एंगल किसके, क्यू आर पी। क्यू आर पी एंगल कौन सा, ये बात याद रखिएगा। मैं ये अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये एंगल बी है, सही है, यानी यहां पे बी एंगल बना हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल बी। और अगर ये ए बी सी है तो मैं इसको भी लिख सकता हूं एंगल ए बी सी। यानी बीच वाला लफ्ज जो है वो रिप्रेजेंट करवाता है, जब एंगल लिख रहा हूं तो बीच वाला लफ्ज रिप्रेजेंट करवाता है एंगल को। सही है, ये समझाने के लिए। तो यहां पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि एंगल सी बराबर है किसके, एंगल क्यू आर और पी डैश के। यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल सी जो अब हमारे पास ये बन गया है वो बराबर है एंगल क्यू आर और पी डैश के, यानी इस वाले एंगल के। सही है। अब दूसरे में हम लोग नीचे क्या लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये बात कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल की वजह से लिखे, बाय द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के तो साफ सी बात है दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ए बी सी सारे एंगल सेम होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक बात लिखी थी, देयरफॉर कि एंगल सी किसके कॉन्ग्रेंट था, एंगल क्यू आर और पी के, यानी एंगल आर के, जो हम लोगों ने इस वाले डायग्राम में बनाया था। यानी एंगल आर और एंगल सी कॉन्ग्रेंट थे। वो हमने कहां लिखा था, वो हम लोगों ने लिखा था इस वाले पॉइंट में। तो ये बात हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर चुके हैं अब, या हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रूफ अब, क्योंकि ये पहले ही लिखा हुआ है भाई बुक में। यहां पे प्रूफ अब इन या प्रूफ इन टू लिखा हुआ और फिर अब लिखा हुआ है। सही है, प्रूफ ऑफ करते हैं वो भी सही है, कोई इशू नहीं है। अब बात यहां पे आती है कि जब एंगल सी बराबर है एंगल किसके, तभी जब ये हो जाए कि हमारा एंगल सी बराबर है, यानी एंगल सी बराबर है पी क्यू आर के, जो हम प्रूफ कर चुके हैं अब 2 में, तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बता कह सकते हैं कि भाई एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी डैश के और एंगल सी बराबर है एंगल क्यू आर पी के। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों चीजें बराबर है बिल्कुल। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू आर, इसका बना लू पी डैश, क्योंकि दोनों सी के बराबर थे तो दोनों को इक्वेट करवाएं या इक्वल करवा दें तो ये चीज बिल्कुल बराबर हो जाती है। अच्छा, ये चीज क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अभी जैसे कि मैं बोल दूं ए बराबर है बी के और ए बराबर है सी के, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी या फिर बी और सी या तीनों आपस में बराबर बराबर होंगे। सही है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है जो एक तरह की रिफ्लेक्शन होती है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल भी बराबर है, यानी ये लाइन भी बराबर है, ये भी बराबर है, बी भी बराबर है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये उसी वक्त ऐसा हो सकता है कि मैं अगर 2 लाइनें बना दूं यूं करके और यूं करके, देखने में ये दोनों लाइन है या फिर ये लाइन और यूं, हो सकता है किसी को ये बड़ी लग रही हो, ये छोटी लग रही हो, ये वाली वो लग रही हो, ये वाली वो लग रही हो, लेकिन जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो देखें दोनों लाइनों में ये वाली छोटी लग रही है, अब ये वाली बड़ी लग रही है। ये चीज हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टियों कहलाती है। और ये उसी वक्त हो सकता होता है जब हमारा दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो, यानी दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो। तो हम लोग अगली बार ये लिखेंगे कि आखिरी सिचुएशन, आखिर की लाइन है बिल्कुल, दिस इज ओनली पॉसिबल, ये उसी वक्त हो सकता है कि दोनों एंगल बराबर हो, पी डैश वाला भी और पी वाला भी, यानी इसके साथ आर का एंगल और उसके साथ भी आर का एंगल उसी वक्त बराबर हो सकते हैं जब दोनों
पॉइंट एक ही जगह पे हो, एक ही लाइन में हो, एक ही तरह से हो। दिस इज ओनली पॉसिबल, या फिर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब भाई, जब पॉइंट पी डैश क्या हो भाई, पी डैश और पी कौन साइड हो, किस तरह के पी से आर तक का या फिर आर से पी तक का डैश बराबर हो किसके, आर से पी तक के डैश के, यानी ये दोनों पॉइंट भी बराबर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था दोनों लाइनें शुरू में बराबर थी ना, इस तरह। तो ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब हम लोग पी एन दोनों लेग से कॉन्साइड हो। इस चीज को हम लोग अभी पॉइंट का नाम नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ इसको ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसे की थी बाय एंगल कंस्ट्रक्शन। इस एंगल की कंस्ट्रक्शन की थी हम लोगों ने ऐसी कि ये चीज ऐसी बनी हुई है। ये एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट कहलाता है, सही है। अब हम लोगों के पास जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हेंस जब ये चीज भी बराबर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं दूसरी लाइन भी बराबर होगी, कौन सी वाली, बी से लेके ए तक कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, क्यू से लेके पी तक के। वो जो हम लोग शुरू में फाइंड करना चाह रहे थे और हमने सपोज किया था कि बराबर नहीं है, अब वो फाइनली आखिर जाके प्रूफ हो चुकी है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। यानी हमें एक साइड मिल गई और हमारे पास दो एंगल पहले से मौजूद थे, यानी हम लोग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे ये आखिरी लाइन में खत्म हो रहा है। ये किस बात से हुआ, ये जो पॉइंट है, क्योंकि P एंड P डैश जो थे वो कॉन्साइड थे, यानी एक ही लाइन एक ही साइड एक ही जगह पे मौजूद थे। ओके, तो अब हम लोग बोलेंगे वापस आखिरी लाइन पाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपॉन्ड है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो गया भाई, इसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, बी से सी तक की लाइन किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है क्यू से लेके आर तक के। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, बी एंगल और एंगल क्यू, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट था किसके, एंगल क्यू के। और तीसरा पॉइंट हमने क्या प्रूफ किया है कि ए से बी तक की लाइन या बी से ए तक की लाइन कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी से या क्यू से पी तक की लाइन के। अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं भाई, ये चीज हमारे पास क्या थी, दोनों ये चीज हमारे पास हमने कहां से लिखी है, हमने यहां से लिखी, दोनों चीजें हमारे पास बेटा ये गिवन थी, हमने इस पे गिवन लिख दिया, इस वाली पे गिवन लिख दिया। और आखिरी जो चीज है, आखिरी हमने क्या किया, ये चीज प्रूफ की है ऊपर ही, तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ अबव, प्रूफ अबव लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने बताया है कि हम ब्रैकेट में लिख के बता देता हूं, ये हमारे पास साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट से चीज प्रूव हो गई। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, और ये क्यू ई डी आ गया, यानी ये चीज सही तरह से मैंने ड्राइव कर दिया। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं दबाए तो अभी बेल आइकन को दबा लें। और बाकी मुझे सजेशन में बताएं कौन कौन सी चीजों की मैं वीडियोस बनाऊं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये वीडियो समझ में आई तो लाइक जरूर कर दिएगा। और बाकी नई वीडियो तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज।